सूरत अल-अंबिया में आया कि इस नबी को वो मोर्जे क्यों नहीं दिए गए जो अगले अंबिया को दिए गए थे। ये हमसे खुद बयान करता है, यानी मुर्दों को जिंदा करना और बाकी चीजें। यकीनन नबी इस्लाम के काफी सारे मोजज़ात हैं, लेकिन मुर्दों को जिंदा करना ये मोर्जा नहीं दिया गया। अल्लाह ने कहा कि हमारे नबी का मोर्जा कुरान है। सूरत अल-अनकबूत में आया, क्यों? हमारे नबी की नबूवत क़यामत तक के लिए है। आज ईसा इब्न मरियम के मोर्जे की वीडियो कोई नहीं दिखा सकता। हमारा तो ईमान है ना, आम बंदे को आप कैसे दिखाएंगे? लेकिन कुरान वो मोर्जा है जो आप आज आम बंदे को भी पेश कर सकते हैं। तो आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए थी, खत्म नबूवत की वजह से आपका मोर्जा भी क़यामत तक के लिए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस अज़्ज़िक्र याद दहानी को हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और सूरत अल-अनकबूत में आया कि ये मौजज़ा है नबी इस्लाम का, जिसके ऊपर दावा नबूवत है। बाकी भी मौजज़ात है, लेकिन दावा नबूवत इस मौजज़े के ऊपर है। खुद से कोई कुछ नहीं करके बता सकता। हाँ, अल्लाह चाहे तो वो चीजें अटैच हो जाती हैं। नबी इस्लाम के पसीना मुबारक से खुशबू आती थी, ये आप खुद कुछ करके नहीं बताते थे, ये आपके साथ अल्लाह ताला ने एक परमानेंटली चीज अटैच कर दी थी कि आपके पसीना मुबारक से खुशबू आती थी। बुखारी मुस्लिम में ये हदीस है, रिपोर्ट हुई बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी इस्लाम अपनी पीठ के पीछे भी इन दो आंखों से देखते थे। हमें तो बस 180 तक भी बड़ा मुश्किल से नजर आता है, आप इस्लाम को इन दो आंखों से 360 डिग्री का विजन नजर आता था। ये आपके साथ परमानेंटली मौजज़ा अटैच था। तो परमानेंटली भी मौजज़ा अटैच हो सकता है किसी पैगंबर के साथ, लेकिन उसमें उसका अपना इख्तियार नहीं है, अपनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि कोई हासिल कर ले। और बात चीजें ऐसी हैं, जो ज्यादातर तो ऐसी चीजें हैं जो वक्ती तौर पे होती हैं, जब अल्लाह ताला चाहता है। कोई गैबी खबर दे देता है, नबी तो होता ही वो है जो गैबी खबर दे, लेकिन अल्लाह के बताने से खुद से कोई कॉम्पिटेंसी नहीं हासिल कर सकता। ये ज़हन में रखिएगा। तो नबी इस्लाम के बारे में भी सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात रिपोर्ट हुए हैं जो काफिरों ने डिमांड किए थे। सूरत अल-अंबिया में तो आया ना कि ये मोर्जे करके दिखाए। अल्लाह ने फरमाया क्या अगले लोग ईमान ले आए थे जो ये ले आएंगे? कोई मोर्जा नहीं। और सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात आए कि ये आसमान पे चढ़ के दिखाए, हमें हमारे सामने चढ़े। और सिर्फ चढ़ने को नहीं मानेंगे, ये ऊपर से एक किताब लेके नाजिल हो, इसका कोई बाग हो जिसमें ये नहरें रवा करता है, इसका कोई घर हो सोने का। यहां बाबों के बारे में कहते हैं ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, और न सोए तू है। दाता हजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मट्टी उठाने के लिए नीचे, तू नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया? और कहता है हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। सूरह बनी इसराइल के अल्फाज है, इसका सोने का कोई घर हो। 9 मोजज़ात गिनवाए, उसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी तुम फरमा दो मैं बशर हूं, रसूल। मोजज़ात अल्लाह के पास है, मेरा इख्तियार ही नहीं है। हत्ता कि सूरत अल-अनाम में आया कि ए नबी अगर इनका आपसे मोजज़ात को डिमांड करना आपकी तबीयत के ऊपर गिरां गुजरता है ना, तो आपसे अगर हो सकता है ना, तो आसमान में कोई सीढ़ी लगा लें, जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लें, इन्हें मोर्जा लाके दिखाएं। हम तो मोर्जा दिखाने वाले नहीं हैं। और ए नबी नादान ना बन जाओ। वैसे तो वहां जाहिल का लफ्ज है, मैं एहतरामन उसका तर्जुमा मॉडरेट कर रहा हूं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये मेरा इख्तियार है, जब चाहूं कोई मोर्जा दिखा दूं।
किसी इंसान का कोई इख्तियार नहीं भाई, ये ज़हन में रखिएगा। और ये जो मौजज़ात हैं अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के, इनको जो बाद लोग साइंटिफिकली साबित करने की कोशिश करते हैं ना, कभी वाक़या मेराज को, कभी किसी और चीज़ को, बिल्कुल ये जहालत के ऊपर मबनी काम करते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन किसी नबी का मौजज़ा साइंस ने करके दिखा दिया तो फिर उस दिन उस नबी की नबूवत स्टेक पे लग गई। मेरा ये ईमान है और साइंस के स्टूडेंट होने की हैसियत से ये दावा है कि किसी नबी का कोई मौजज़ा साइंटिफिकली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। साइंस कभी नहीं कर सकती कि आसा को अजदहा बना दे, क़यामत तक। साइंस कभी नहीं कर सकती कि किसी की टूटी हुई हड्डी पिंडली की सेकंड्स के अंदर जोड़ दे। वो बुखारी में आया, नबी इस्लाम ने एक साहबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, हाथ मुबारक फेरा, वो कहते हैं इस तरह होगी, कभी टूटी नहीं थी। ये अब रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, ज़हन में रखिए, साइंटिफिकली नहीं हो सकता। वरना तो फिर अगर साइंस वो सारे काम करके दिखा दे तो नबी में और फिर गैर नबी में क्या फर्क रह गया? तो ये धक्के के साथ चीजें साबित करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इस तरह नहीं हो सकता। कोई भी अंबिया इकराम का मौजज़ा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। कभी नहीं होगा कि कोई मट्टी की मूरत में फूंक मारे और परिंदा बन जाए। ये हो सकता है कि क्लोनिंग के जरिए कोई चीज तैयार हो जाए, वो लिविंग थिंग से ही हो रही है, मट्टी से नहीं हो रही। तो कोई मौजज़ा किसी पैगंबर का रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता।